तो आ गया है हॉलीवुड की टॉप गन का देसी जवाब फाइटर, जिसमें आप देखेंगे ऋतिक रोशन को। और यकीन मानिए, ऋतिक रोशन का जो स्क्रीन प्रेजेंस है ना, माशाअल्लाह। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने पठान डायरेक्ट की थी, अब वो फाइटर लेकर आ रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें आप हवा में एक्शन सीन्स देखने वाले हैं दोस्तों। और कम से कम अगर टीजर इसका कोई प्रमाण है तो इसमें माइंड ब्लोइंग एक्शन सीन्स होने वाले हैं। यानी कि हवा में ऐसे एक्शन सीन्स, फाइटर जेट्स के बीच में ऐसे एक्शन सीन्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे। जी हां, इसकी झलक आपने टॉप गन में, हॉलीवुड की फिल्म टॉप गन में देखी थी, जिसका पहला पार्ट आया था 1985 में, 85-86 में आया था। और अब कुछ ही दिनों पहले उसका सीक्वल भी आया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फाइटर का जो टीजर है ना, वो टॉप गन से इतना इंस्पायर्ड है कि क्या कहें। यहां तक कि फाइटर में जो आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुनते हैं ना, ला 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 ला, हे ला 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 ला, ये जो म्यूजिक है, आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप टॉप गन देखिए। टॉप गन में भी लगभग यही बैकग्राउंड स्कोर है। यानी कि सिद्धार्थ आनंद पूरी तरह से टॉप गन से इंस्पायर्ड लग रहे हैं। ये ट्रेलर जैसे ही शुरू होता है ना दोस्तों, तो इसमें कुछ चीजें सामने उभर कर आती हैं। और वो चीजें क्या हैं जो स्क्रीन पर दिखाई देती हैं? इफ यू वॉन्ट टू फाइंड अस, यू हैव टू बी गुड। इफ यू हैव टू कैच अस, यू हैव टू बी फास्ट। इफ यू हैव टू बीट अस, यू मस्ट बी जोकिंग। यानी कि अगर इसका हिंदी में अनुवाद करूं कि अगर आप हमें ढूंढना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा, अगर आप हमें पकड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत तेज होना पड़ेगा, और अगर आप हमें हराना चाहते हैं तो भैया चुटकुले मारना बंद करो, आप हमें नहीं हरा सकते। इस ट्रेलर से कई चीजें सामने उभर कर आती हैं दोस्तों। इस ट्रेलर में आप यह भी देखते हैं कि बड़े पैमाने पर कई फाइटर पायलट्स मारे जाते हैं, और उनकी अंतिम यात्रा में आप हल्की सी झलक अनिल कपूर की देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू है। यानी कि हो सकता है कि दुश्मन के साथ जो टकराव होता है उसमें हमारे इंडियन फाइटर जेट्स मारे जाते हों, और ऋतिक रोशन इसका बदला लेने के लिए फिर मैदान में उतरते हैं। और जिस तरह के हम फाइटिंग सीक्वेंसेस देख रहे हैं, इसमें हम यह भी देख रहे हैं कि ऋतिक रोशन किसी के साथ बॉक्सिंग भी कर रहे हैं, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उनका जो फाइटर जेट है वो एनिमी लाइंस में जाकर क्रैश कर गया है। उनका जो फाइटर जेट है वो दुश्मन के क्षेत्र में जाकर क्रैश कर गया है, और ऋतिक रोशन किसी मिशन पर हैं, और वहां से उन्हें न सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि अपने मिशन को भी मुकम्मल करना है। इस ट्रेलर में हम दीपिका पादुकोण और ऋतिक को नाचते हुए भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इन दोनों का जो जलवा है ना, इन दोनों की जो जोड़ी है, यह अपने आप में सबसे अंडर एस्टिमेटेड जोड़ी है। कायदे से ऋतिक और दीपिका को ढेरों फिल्में करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जब स्क्रीन पर आते हैं ना, इनसे बेहतर कोई डांस नहीं कर सकता, इनसे बेहतर कोई दिख नहीं सकता। दे आर सो गुड लुकिंग, दे आर सो गॉर्जियस। वो चल रहा है ना इंस्टाग्राम में, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो एक जो हल्की सी झलक हमें दिखाई देती है जिसमें दोनों डांस कर रहे होते हैं, दोनों ही वाकई जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इसमें ऋतिक को आप तिरंगे के साथ भी देखते हैं, यानी कि इसमें देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का जबरदस्त डोज आप देखने वाले हैं। ऋतिक लुक्स ऑसम। अब देखना यह है कि टॉप गन की नकल या उससे इंस्पायर होने में कहीं फिल्म की खिचड़ी ना बन जाए। मैं यह उम्मीद करता हूं कि बेशक यह फिल्म टॉप गन से इंस्पायर्ड होगी, मगर उसकी कहानी, उसकी सेंसिबिलिटीज, उसकी संवेदनाएं इंडियन होंगी। और आप जानते हैं, अगर आप हमारे इतिहास पे नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान से हमारी जो टकराव हुई है उसमें हमारी एयरफोर्स ने एक बहुत ही शानदार किरदार निभाया है।
1965 आपको याद है, बॉर्डर बनी थी बैटल ऑफ लोंगेवाला में। बॉर्डर ने इस फिल्म के अंदर हमारी एयरफोर्स के साथ इंसाफ नहीं किया था, क्योंकि जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तो बहुत चली थी, आपको याद है बॉर्डर। मगर एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को यह फिल्म जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि बैटल ऑफ लोंगेवाला में जीत में सबसे बड़ा किरदार इंडियन एयरफोर्स ने निभाया था। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे इतिहास में हमारे जाबाज फाइटर पायलट्स की ढेरों दास्तानें हैं। एंड आई होप सिद्धार्थ आनंद उससे इंस्पायर होकर एक ईमानदार फिल्म बनाएंगे, एक शानदार फिल्म बनाएंगे। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं होगी। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि यह खूबसूरत एक्शन फिल्म होगी जिसे आप और हम अपनी फैमिली के साथ थिएटर में जाकर एंजॉय करें। और कम से कम ये 1.5 मिनट जो हमने देखे हैं स्क्रीन पर, वो हमें इस बात का वादा कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, ऋतिक एंड दीपिका, दे लुक गॉर्जियस। अनिल कपूर साहब बहुत ग्रेसफुल दिखाई दे रहे हैं, वो एक सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं। उसी तरह से ऋतिक की बात करें तो वो एक फाइटर का किरदार निभा रहे हैं। और एक बात तय है दोस्तों, ये दास्तान यहां खत्म नहीं होने वाली है। जिस तरह से टॉप गन का सीक्वल करीब 35 साल बाद आया था, उसी तरह से फाइटर का सीक्वल भी आएगा, बशर्ते यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दे। और इसमें मुझे कोई शक नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऋतिक बहुत कम फिल्में करते हैं, मगर जब करते हैं तो जोरदार करते हैं। और उनकी हर फिल्म अपनी पिछली फिल्म से जुदा होती है और एक जबरदस्त क्वालिटी फिल्म होती है, जिसे आप और हम अपनी फैमिली के साथ देख सकें। अब देखना है कि इस फिल्म के साथ वो क्या इंसाफ करते हैं। यह महज टीजर था, हमें ट्रेलर का इंतजार होगा और ट्रेलर से भी हमें बहुत कुछ पता चलेगा। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।